लेंस वेक्टर फॉर्मूला बहुत अच्छा है। एक बात बता दे बेटा, ये फॉर्मूला क्या है? ये बेसिकली रिलेशन है, किसमें? रेडियस ऑफ कर्वेचर में, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसमें और इसमें इन तीनों में रिलेशन निकलता है। किसमें? आर में, एफ में और म्यू में। ये क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर है, फोकल लेंथ है लेंस की, और ये म्यू है। इन सबको सेटअप करके लेंस जो बनाने वाले लेंस को प्रिपेयर करते हैं। तो क्या रिलेशन निकालते हैं, कैसे करते हैं, क्या क्या चीजें लेते हैं, चलते देखते हैं इसमें। तो लिख लीजिएगा, इट इज, लिखो, इट इज रिलेशन बिटवीन, इट इज रिलेशन बिटवीन किसमें? फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, किस किस में है? फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर और किसमें? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये रिलेशन है। कैसे रिलेशन निकलता है, हम क्या क्या बातें इसमें लेकर चलते हैं, इन बातों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे मैंने बताया था ना, ऑप्टिक्स को पढ़ने से पहले सबसे बेहतर है हम उसका फिगर समझें। फिगर समझ आ गया, पूरी ऑप्टिक्स एकदम हलवा लगेगी। फिगर गड़बड़ हुआ कुछ नहीं कर पाओ। ठीक, तो मेन हमारा क्या है? उसका फिगर है। अच्छा, आइए देखिएगा कैसे फिगर बनाते हैं और क्या क्या उसके हम एजम्पशंस लेते हैं। ये सबसे बड़ी चीज है इसकी। तो देखिए समझे, आइए ध्यान से देखिएगा फिगर को। ये लेंस इधर में ले लिया, कॉन्वेक्स लेंस ले लिया और एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लिया। तो पता ना, ये लाइन हमारी क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है। तो हम लोग पढ़ के आए हैं, शुरू से पढ़ते आए हैं ये चीज। ध्यान से देखिएगा, इस लेंस में दो कर्व होता है। ये लेंस क्या, बेसिकली लेंस है क्या चीज? लेंस एक तरह का दो कर्व रिफ्लेक्टिव सरफेस का कॉम्बिनेशन, दो हो या एक हो, हाँ, लेकिन कम से कम एक जरूर उसमें दो सरफेस होते हैं। ठीक, एक कर्व भी हो गया, एक कर्व हो गया। देखिए जो ये कर्व है, ये सरफेस है, उधर की तरफ उधर है ना। इसका अगर ये देखिए, ये अगर एक कर्व है तो डिफिनेट है एक स्फीयर को प्रिपेयर करेगा, और स्फीयर होगा तो उसका सेंटर होगा, और सेंटर होगा तो ये कर्व उधर बेंडेड है तो सेंटर भी का उसका इधर होगा। तो जो C1 है वो क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर है। किस वाले सरफेस का? इस वाले सरफेस का, मान लेते S1 सरफेस। यहां देखिएगा, इसकी बात करें तो ये देखिए इधर ऐसे ऐसे बन रहा है, देखिए तो हटा देंगे, ये पूरा इस पर इधर बन रहा है, तो इधर बन रहा है तो इसका सेंटर है बेटा क्या होगा? इधर होगा। समझ आ रही? कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है पूरी तरह से? अब सुनिए ध्यान से, ये हम ले लेते हैं S1 सरफेस और इधर ले लेते हैं S2 सरफेस। तो सुनिए, हम क्या करें, यहां से इसको ऐसे 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 ऐसे, ऐसे मिला दें डॉटेड लाइन में, डॉटेड लाइन में। तो ये आपका
N1C1 ये इस सरफेस का नॉर्मल हो जाएगा। ठीक, समझिएगा, इधर समझ लीजिएगा, फिगर को समझना बहुत जरूरी है, सारी कहानी फिगर से है। ऐसे कर लिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर को जब इस पॉइंट से हम ज्वाइन कर लेते हैं तो ये क्या हो गया, यहाँ का नॉर्मल हो गया। किस सरफेस का, इस सरफेस का, S1 का। इस चीज को बेटा हम यहां से ज्वाइन कर लें, N2C2 ये भी क्या है, नॉर्मल है, किधर का, इस वाले सरफेस का, इस यहाँ तक कंफर्म है। आगे ऑब्जेक्ट को हम प्रिंसिपल एक्सिस पे ही लेके चलते हैं, वो हमारा ऑब्जेक्ट है। यहां से लाइट रेज, समझिएगा, यहां से लाइट रेज ऐसे 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 इस जगह इंसिडेंट हुई बेटा, एयर है, रेयर मीडियम, जैसे ही इस जगह आएगी, एक ग्लास है, लेंस है, डेंसर, ठीक, तो पता है ना, रेयर से डेंसर में जाएगी तो रेज क्या होगी, नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। यहां पर N1C1 नॉर्मल है तो रेज झुकेगी, ठीक, झुक के मान लिया ऐसे निकल रही है रेज, ऐसे निकली, यहां पर आ गई, ठीक है, जरा समझे। यहां पर अगर ये रेज सीधे जाती, ऐसे ऐसे सीधे जाती, इसी लाइन में ऐसे चली जाती, तो जाकर यहां कहीं मिलती, कंडीशन समझिएगा। अगर ये सीधे चली जाती, क्या, जैसे निकल रही थी ऐसे ही चली जाती, तो जाकर यहां कहीं मिलती, यानी क्या, इसका इमेज, ओ का इमेज ये बनता है। लेकिन हो क्या रहा, यहां तो रेयर है, ये डेंसर है, और जब इससे निकलेगी तो डेंसर से रेयर में जाएगी, और इस जगह का नॉर्मल ये है C2M2। अब रेयर से डेंसर में चलती है तो बेंड होती है, यही पॉइंट समझना है। जब फिगर देखो, हमने क्या होता है, फिगर मस्ट है, फिगर ही नहीं समझाता, फिगर नहीं है आपके काम खत्म। दो कंडीशन पहले बता चुके आपको, क्या, अगर भैया ये R और ये D है तो कंडीशन आपकी ऐसे, अगर भैया ये आपका D है और ये आपका R है तो कंडीशन आपका ऐसे जाना चाहिए, तो ऐसे यानी हट कर चलिए, वही कहानी है। अब इस जगह तो ये वाली बात आ रही है, इस जगह ये बात आ रही, तो डेंसर से रेयर में जाएगी, तो डेंसर, देखिए ये रियल नहीं है, हम ये एक इमेजिनेशन किया। अगर ये सीधे निकल जाती तो जाकर यहाँ कहीं मिलती, और अगर यहाँ मिल रही तो इसका मतलब उसका इमेज वो बन रहा है, इनिशियली कंडीशंस मान, ठीक, वो कंडीशन मान सकते हैं। लेकिन रियलिटी होगी क्या, क्योंकि ये रेयर से डेंसर में और फिर डेंसर से रेयर में जाएगी, और डेंसर से रेयर में जाएगी तो अविलंब से दूर हटेगी, यानी नॉर्मल से दूर जाएगी। और नॉर्मल क्या है यहाँ का, नॉर्मल यहाँ का C2N2 है, इससे हटेगी, इससे हटेगी ना, और इससे बेटा हटेगी तो जाकर ये रेज ऐसे कहेंगे, तो इसका जो फाइनली इमेज होता है वो हम ये मान सकते हैं। अब आप समझा रहे, कोई दिक्कत, दिक्कत क्लियर है ना, यहाँ तक कंफर्म नहीं करता हूँ, सुनिए ध्यान से भैया, ये है ऑब्जेक्ट, पता है ना, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को U से लेकर चलते हैं, और इस U का इनिशियली इमेज यहां बन रहा है, तो अगर ये हमारी इमेज I1 है तो मान लेते हैं इसकी इमेज डिस्टेंस है D1, ठीक है। अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है बेटा, यहां से इसकी डिस्टेंस हमारी क्या, R1, ये इसका सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहां से इसकी डिस्टेंस R2। और भैया अब देखिएगा ये क्या है, ये फाइनली हमारा इमेज है, तो इसकी डिस्टेंस को हमने V1 लिया है, तो ये जो डिस्टेंस होगी यहां से, ये डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी, D हो जाएगी। ये पूरी बातें क्लियर है, फिगर क्लियर पूरी तरह से। चलिए कुछ एजम्पशंस आपको लिखने हैं, वो नोट कर लीजिएगा। ये वही है डेरिवेशन ऑफ लेंस मेकर फॉर्मूला। ठीक है, तो कुछ एजम्पशंस वो क्या है,
देखिए एजम्पशन बेटा, ये ऑब्जेक्ट को हमने क्या लिया है, पॉइंट वाला लिया है, ठीक है। तो लिखिएगा ऑब्जेक्ट इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, पहला है ऑब्जेक्ट इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, चाहे नोट कर लीजिएगा चाहे समझते रहिएगा। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है। दूसरी बात क्या है, ये कहां पर लाई कर रहा है, इट लाइज ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, कहां लाई कर रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस पर, ठीक है। लेंस कैसा है, थिन है बेटा, लेंस मस्ट बी थिन, लेंस थिन है, पतला है। और क्या है, अब अपर्चर इसका ये चीज है बहुत छोटे, अपर्चर इज वेरी स्मॉल, इज वेरी स्मॉल। एक बात और, जितने भी एंगल बनेंगे, हालांकि हम यहाँ एंगल लेकर नहीं चलेंगे, सारे एंगल, कौन सा, ऑब्जेक्ट का एंगल, इमेज का एंगल, और नॉर्मल का एंगल, जितने भी एंगल होंगे सारे एंगल बहुत छोटे होते हैं। तो हम एक वर्ड में लिख देते हैं, ऑल एंगल्स आर वेरी स्मॉल। पीछे भी इसको करके आए हैं, वेरी स्मॉल। चलिए देखिएगा, आइए आप समझिएगा, इधर बाद में नोट कर लीजिएगा, बाद में लिखा रहेगा बेटा। सरफेस S1 की अगर हम बात कर रहे हैं, इसलिए बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये समझिए कि ऑप्टिक्स की जान है ये, 3-4 फॉर्मूले जो है एकदम इतना बेहद, और ये दो जो कल पढ़ा था वो और ये 100% एक क्वेश्चन रहेगा, श्योर है कि रहना, बहुत पॉपुलर फॉर्मूला है ये। S1 का अगर हम एनालिसिस करते हैं तो यहां रेस कैसे जा रही है, रेयर से डेंसर में जा रही है। ये हमारा रेयर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम μ1 ले लें, और ये ग्लास है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 ले लें। तो बाहर रेयरर और ग्लास हमारा डेंसर, ठीक। एट सरफेस S1 light rays passes from rarer to denser, देख रहे हैं ना, rarer to denser। तो हम फॉर्मूला पढ़कर आए पीछे, क्या, माइनस μ1 अपॉन u प्लस μ2 बाई b इज इक्वल टू व्हाट, μ2 माइनस μ1 अपॉन r, ये पढ़ कर आए हैं। सो बाई कौन फॉर्मूला है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ग्लास, है ना। सो माइनस μ1 बाई u प्लस μ2 बाई v इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई r। ये हमारा रिफ्लेक्टिव फॉर्मूला है फॉर स्फेरिकल सरफेस के लिए, स्फेरिकल ग्लास के लिए। यहाँ क्या बात है बेटा, है क्या यहाँ समझेगा, यहाँ u तो u ही है क्योंकि ऑब्जेक्ट यही है, u ही है, लेकिन b क्या है, इनिशियली बेटा इस o ऑब्जेक्ट के लिए b यानी i ये बन रहा है। तो i जब ये बन रहा है, i1 बन रहा है, तो इनिशियली इसके लिए जो हम लेंगे तो जो b1 हो जाएगा वो इसका इमेज डिस्टेंस हो जाएगा। इस जगह क्या b इक्वल टू जो आएगा वो b1 आएगा, और कामा r, क्योंकि हम कर्व ये ले रहे हैं और कर्व ये ले रहे हैं तो इसका सेंटर ये है,
और सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है उसकी क्या है r1 है, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है r1 है, तो r इक्वल टू r1। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब काम करते हैं, वैल्यू को रख लेते हैं यहाँ पर हम, तो माइनस μ1 बाई u और प्लस μ2 बाई b1, क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं किसी को, इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपान r1। हमने इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लिया। अब क्या, आगे बढ़ते हैं, सरफेस H2 की तरफ। तो यहां क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन। जब H2 की तरफ आते हैं बेटा, इस जगह क्या है, इस जगह होता यह है कि हम डेंसर से रेयर में जा रहे हैं। अब ये जो I1 है ना, इस सरफेस के लिए I1 एज ऑब्जेक्ट हो जाएगा और इसका इमेज हो जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या है, रेज का फ्लोज क्या है, फ्रॉम डेंसर टू रेयर। यहाँ क्या है, डेंसर टू रेयर चल रहे हैं, वहां हमारा क्या था, रेयर से डेंसर थे, यहाँ क्या है, डेंसर टू रेयर है। कोई दिक्कत है यहाँ पर, क्लियर है। फॉर सरफेस H2, ठीक, ये क्या बेटा, डेंसर टू रेयर। तो मैंने बताया था, फॉर्मूला बताया था, डेंसर से रेयर की बात बताई थी, वो क्या कहा था, सब कुछ ऐसे रहता है, इनके प्लेस बदल जाते हैं, इनके प्लेस बदल जाएंगे। क्या होंगे प्लेस, यहाँ हमारा μ2 आ जाएगा, यहाँ μ1 हो जाएगा, यहाँ μ1 हो जाएगा, यहाँ μ2 हो जाएगा, बाकी सब यही रहेगा। तो डेंसर से रेयर की हम बात करें तो क्या होगा बेटा, माइनस जहां μ1 है वहां μ2 बाई u प्लस μ1 बाई b इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 बाई r। अब देखते हैं यहाँ u, v और r क्या है, इसके लिए देखिएगा u, भैया u क्या है समझे, हमने क्या कहा, इस सरफेस में इसको हम ऑब्जेक्ट एज्यूम करेंगे, और जब ये ऑब्जेक्ट होगा तो यहां से इसकी डिस्टेंस हमारी आपकी डिस्टेंस हो जाएगी। u है क्या, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो यहाँ के लिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी वो v1, तो u इक्वल टू b1 हो गया। और बेटा b जो है, सॉरी b1 और v b ही रहा, और क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सरफेस ये ले रहे हैं, इसका सेंटर इधर है तो इसका सेंटर इधर है, तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर r2, दैट इज r इज इक्वल टू r2। यहां तक कंफर्म है ना, कोई प्रॉब्लम इसमें। अच्छा अब देखिएगा, वैल्यू रख लेते हैं बेटा, माइनस μ2 और u की जगह हमारा क्या हो जाएगा भैया, b1 हो गया, प्लस μ1 और v ही है, v हो गया, इज इक्वल टू यहां क्या होगा बेटा, μ1 माइनस μ2 अपान r2। इसको हमने इक्वेशन सेकंड ले लिया। कोई दिक्कत है तक, इतना कंफर्म पूरी तरह से है, किसी स्टेप प्रॉब्लम तो नहीं है। चलिए देखिएगा, अब एक काम करते हैं, एडिंग ऐड कर लेते हैं। यहां क्या आ रहा है बेटा, माइनस μ1 बाई u प्लस μ2 बाई b1, और इस साइड देखिए ऐड करेंगे तो लेफ्ट लेफ्ट में ऐड करते हैं, राइट राइट में ऐड करते हैं, तो इस साइड आते हैं, इस साइड आए तो बेटा क्या मिला हमको, माइनस μ2 अपान b1 और प्लस μ1 अपान b इज इक्वल टू, इधर क्या है μ2। देखिए समझिएगा, एक बात, एक काम करते हैं हम, अगर हम देखो, चलो एक स्टेप दे देते हैं, μ2 माइनस μ1
बाई R1 और प्लस μ1 माइनस μ2 बाई R2। अगर इसमें से हम μ2 माइनस μ1 कॉमन कर लें तो यहां देखिए μ2 माइनस μ1 है और यहाँ μ1 माइनस μ2 है, तो ये हमारा नेगेटिव टर्म बन जाएगा, ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, एक काम देखो, यहाँ देखो, यहाँ μ2 अपॉन v1 पॉजिटिव और μ2 अपॉन v1 नेगेटिव, ये दोनों कैंसिल हो गए, पड़ गए। अब देखो बच क्या रहा है, इधर देखिएगा, इधर बच रहा बेटा, एक काम करते हैं, प्लस और पहले देते हैं, μ1 बाई v माइनस μ1 बाई u इज इक्वल टू, कॉमन कर रहे हैं, व्हाट वी हैव टू कॉमन, हमने कॉमन किया μ2 माइनस μ1 कॉमन कर लेंगे, तो इन द ब्रैकेट, नीचे लिख दें इसको, यहाँ आ रहा है चीज, μ1 बाई b माइनस μ1 बाई, एक आवश्यक है, और ये तो सकता है ना कि μ1 काम है, तो सकता है ना दोनों से। चलो अगले स्टेप दे देंगे, इज इक्वल टू, इधर क्या कॉमन ये कर रहे हैं, μ2 माइनस μ1 कॉमन कर रहे हैं, और जब हम μ2 माइनस μ1 कॉमन करेंगे तो भैया ये तो आज इज रहेगा, 1/R1 पे ही रहेगा, और इसकी जगह क्योंकि यहाँ क्या है μ2 माइनस μ1 है, हम कॉमन ले रहे हैं μ2 माइनस μ1, और यहाँ μ1 माइनस μ2 है, तो ये नेगेटिव स्टेप बन जाएगा, माइनस 1/R2। यहां से भी कॉमन ले लीजिएगा, यहां से हमने μ1 कॉमन कर लिया, तो 1/b माइनस 1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 इन द ब्रैकेट, ये हो गया। इसको ट्रांसपोज कर लेते हैं, μ1 को, इसको ट्रांसपोज कर लेते हैं, इसको बेटा जब ट्रांसपोज करेंगे तो ये इसका भी डिवाइड बन जाएगा, इसका डिवाइड बन जाएगा, तो 1 बाई b माइनस 1 बाई u इज इक्वल टू μ2 बाई μ1 माइनस μ1 बाई μ1, एक ब्रैकेट में, इन अदर ब्रैकेट R1 माइनस R2, ये काट दिया। ठीक, पीछे पढ़ के अभी आए हैं, μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल टू 1 μ2, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्रॉम वन मीडियम टू सेकंड मीडियम, ये देखिएगा, ये μ2 बाई μ1 इज इक्वल टू, ये क्या होता है, ये होता है ना। अच्छा, दो चीज हम यहां रख रहे हैं, समझिएगा, इधर देखिएगा, इधर यार इधर है, देखिए कम है, एक बात पहली ये है 1/b माइनस 1/u लेंस फार्मूला है, ये 1/f होता है। ठीक, दूसरी बात μ2 अपॉन μ1 इक्वल टू क्या आएगा, ये, तो इसके प्लेस पर यह रख दीजिएगा, इन दोनों के प्लेस पर 1/f कर दीजिएगा, तो क्या हमको मिला, दैट व्हाट वी हैव टू फाइंड 1/f इज इक्वल टू हो जाएगा -1 इन द ब्रैकेट 1/R1 माइनस 1/R2। यही जो हमको मिला फार्मूला, यही क्या है, लेंस मेकर फार्मूला है। तो मैंने लिखवाया था, कहा था ना, इट इज द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हमको क्या मिला, हो सकता है कहीं जो हमने ये लिख रखा है, हो सकता है कहीं आपको यही लिख कर आ जाए, ये चीज आ जाए, 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 इन द ब्रैकेट 1/R1 माइनस 1/R2। ये आपका लेंस मेकर फॉर्मूला, और ये आपका इसका डेरिवेशन है। समझ में आया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं कहीं पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक, दोबारा रिपीट तो नहीं करना है, सब कुछ क्लियर है पूरी तरह से, बस ठीक, ओके, नोट कर लीजिए।